हाँ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2 का इंट्रोडक्शन से। तो मैंने पूरी वीडियो शूट कर दी और पता चला कि मेरा माइक ऑफ था, तो मैं अब एक्सप्लेन करूँगा डायरेक्टली। सो यहाँ हमारा सबसे पहले जो हमारे इसमें कंसेप्ट होगा, जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर उस लाइन पे एक पॉइंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए। जैसे कि अगर सपोज ए पॉइंट है हमारा किसी लाइन पे, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर फाइंड करेंगे। और अगर लाइन पे दो पॉइंट है तो उससे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई पैरेलल हमारे वेक्टर की लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सपोज़ यहाँ हमारे पास एक लाइन है एल लाइन, जिसपे ए हमारा वेक्टर है। ठीक है, और ए हमारा वेक्टर है, ए हमारा पॉइंट है और जिसका हमारा पोजीशन वेक्टर ए है। ए वेक्टर हमारा पोजीशन, स्मॉल ए हमारा पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का। ठीक है, और एल हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है हमारे बी वेक्टर के। आर हमारा पोजीशन वेक्टर है एल लाइन का। ठीक है, एल लाइन का पोजीशन वेक्टर आर है और ए वेक्टर हमारा ए का पोजीशन वेक्टर है और बी वेक्टर है हमारा पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए पास हमारे पास जनरल फॉर्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन, अगर कोई भी लाइन की, तो उसके लिए अगर हमारे पास आर वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जी के कैप, एंड ए वेक्टर है आई एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जी वन के कैप, एंड बी वेक्टर है हमारा ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी की कैप। तो इससे हम अपने कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, हमारी जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का जो एक्स होगा उसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स वन से, और उसे फिर डिवाइड करेंगे बी वेक्टर के आई कैप के कोफिशिएंट से, यानी कि ए से, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए। तो आई कैप बेसिकली डिनोट करता है हमारे पोजीशन एक्स एक्सिस पे पोजीशन डिफाइन करता है, यानी कि कितने डिस्टेंस पे है हमारी वैल्यू। ठीक है, जो या वेक्टर। तो जैसे कि ये एक्स बेसिकली हमारी वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, वाई हमारी है वैल्यू वाई एक्सिस पे, यानी कि जे जो कैप है ये बेसिकली वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है और के कैप हमारा के कैप है हमारा जी एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जो इसके कोफिशिएंट होंगे वो उसकी डिस्टेंस डिफाइन करेगा उस वेक्टर की। ठीक है, उस एक्सिस पे। तो यानी कि अगर हमें तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, एंड जी माइनस जी वन अपॉन में सी। तो कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आते हैं, अगर हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप, वाई वेक्टर है हमारा ए टू आई कैप, बी टू जे कैप एंड सी टू के कैप, तो ये हमारी दो लाइंस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो अगर हमें इसमें इसके एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए वन ए टू, बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन में डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। फिर डिवाइड कर देना है इसको नीचे वाले से, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर हमें कॉस इनवर्स फाइंड कर देना है, तो हमारा थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज हमारे पास दो लाइंस की हमारे वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, तो उसके लिए हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो वेक्टर इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार होती है, तो उसमें से आपको b1 b2 को यूज़ करना है। ठीक है, b1 b2 को यूज़ करना है और फिर उस b1 b2 का हमारा एंगल फाइंड कर देना है। तो b1 b2 का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? उसी के लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर वाला ही। ठीक है, तो अगर b1 हमारा एक वेक्टर है a1 आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप, बी टू हमारा है ए टू आई कैप, बी टू जे कैप एंड सी टू के कैप, तो उसके लिए हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, सेम फॉर्मूला ऊपर जो मैंने बताया आपको। तो उससे आप क्या कर सकते हैं,
तो मैंने एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ। तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हाफ आता है, तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा? इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, एंड 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 60 क्या होता है हमारा? 60। तो इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी पैरेलल ना हो और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। तो अभी राइट नाउ ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बाद में जाके इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन अभी तो कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ना ही एक दूसरे के ये पैरेलल है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो अगर सपोज मुझे इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारी? इसमें पी क्यू होगी, ठीक है। पी क्यू हमारी इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट एंड A2 A1 का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसे हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा, एंड देन अपॉन में B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। नहीं पता है तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, वैसे ही हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, बहुत ही सिमिलर उसी की तरह ही है। और डॉट प्रोडक्ट तो काफ़ी इजी होती है, हमारे पास वैल्यूज़ आई कैप वाली वैल्यू, आई कैप जो वैल्यू होती है उनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। जैसे आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, एंड के कैप की के कैप के साथ। तो यहाँ हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको गिवन है, दो लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो उससे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि I2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको इस तरीके से लिखना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। यहाँ से इनकी सारी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है, और उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है। तो इससे आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा दो लाइंस के बीच में, ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में। अब आ जाता है हमारा गाइस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, L1 L2 हमें गिवन है, तो जो डिस्टेंस होगी इसके बीच में वो क्या आगे हमारी TP होगी। अगर L1 और L2 की हमारी वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? R इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर एंड R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस माइक्रो B वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर एंड A2 माइनस A वेक्टर A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो इस तरीके से आप गाइज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये फॉर्मूलेज, ठीक है। सो या दैट्स इट एंड दैट्स अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो जब मैंने लिख के बनाई थी वीडियो तो काफ़ी बहुत लंबी थी, अराउंड 10 to 15 मिनट थी, अभी ये थोड़ी शॉर्ट हो गई है, लेकिन आई होप यू गेट इट गाइज। सो व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन यू विल गेट मोर आइडियाज़ अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो टिल देन।